नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिला अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच आज काफी नोकझोंक देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में यानी डबल इंजन की सरकार में महिला अपराध डबल हो चुके हैं और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2016 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में कमी आई है। अपनी बात के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबे चौड़े आंकड़े रखे। यह भी कहा कि महिला अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का नाम लिए बगैर कहा कि समाजवादी पार्टी उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है जो महिलाओं के अपराध पर कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा समाजवादी पार्टी के ही लोगों से है, क्योंकि महिला अपराध में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यही लोग लिप्त रहते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जितने भी माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थे वो सब समाजवादी पार्टी के थे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के एक सवाल के जवाब में सवाल दागे कि क्या ये सच नहीं कि समाजवादी पार्टी का एक विधायक आजमगढ़ में जहरीली शराब की तस्करी कर रहा था, इससे 100 लोगों की इससे मौत हो गई। क्या ये सच नहीं कि समाजवादी पार्टी का विधायक कानपुर को दंगों की आग में झोंकना चाहता था। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह जताने की भी कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडागर्दी और माफियागिरी पनपती है और महिला अपराधों में समाजवादी पार्टी के लोग ही शामिल रहते हैं। क्या महिला अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री का जवाब राजनीति से प्रेरित है या फिर तथ्यात्मक रूप से सही सूचना पर आधारित है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर नजर। पहली बात तो ये कि उनका ये कहना गलत है कि महिला आंकड़ों में कमी आई है। महिला अपराधों में, महिला अपराध और दलित के खिलाफ अपराध में एनसीआरबी का डाटा है कि उसका डेटा है कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। दूसरी बात, अपराध कोई भी हो उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकारी तंत्र की है। इसलिए ये कह करके योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भाग नहीं सकते हैं कि किसी के कारण अपराध है। अपराध रोकना सिर्फ और सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार गए हुए 7 साल हो गया, उसका रोना कब तक रोएंगे? समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी है। अगर समाजवादी पार्टी का आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के कोई कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, तो आप उसी तरह कार्रवाई करिए जैसे किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। चौथी बात, अभी तक इधर जो भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले निकले हैं, जो उनके बलात्कार के मामले निकले हैं, बीएचयू से लेकर के और तमाम जगहों तक, उसमें आखिर भाजपा के लोग ही क्यों निकलते हैं? भाजपा से जुड़े हुए लोग क्यों निकलते हैं? और देश के पैमाने पर भी आप देखिए तो न जाने कितनी घटनाएं हैं जिसमें भाजपा के लोग ही शामिल पाए गए हैं। इन बातों का जवाब आदरणीय योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिला और चाहे बच्चों पर जिस तरीके से अपराध पहले हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से लगाम कस रखी है। यही बात है कि समाजवादी पार्टी लगातार इस पर सवाल ज़रूर उठाती है, लेकिन अगर उनका समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उससे कमी जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिली है। और भारतीय जनता पार्टी आज भी इन मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से गंभीर हो, चाहे एंटी रोमियो हो, इस तरीके के स्क्वाड बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे उनको रोकने की कोशिश की गई, शोधों को पकड़ने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी लगातार इसका विरोध करती रही। समाजवादी पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो बिल्कुल साफ खुलकर आ गया, जिसका जनता लगातार विरोध करती चली आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दे हैं वही हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट। और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द राजनीति करना चाहती है। अगर समाजवादी पार्टी विपक्ष सवाल उठाता है कि पिछड़ों को उनका आरक्षण नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई जवाब नहीं देती है। पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं, महंगाई पे कोई जवाब नहीं है। तो समाजवादी पार्टी समझती है और विपक्ष की जो मुद्दे हैं उनको समाजवादी पार्टी विपक्ष उठाता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी वो नफरत की राजनीति करती है, नकारात्मक राजनीति करती है। और लोकसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की इस नकारात्मक राजनीति को नकारा है। उपचुनाव में भी भाजपा की इस नकारात्मक राजनीति को जनता नकारने जा रही है। तो आज महिला अपराध को लेकर काफी चर्चा हुई है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी से अश्विनी शाही, हेमंत मिश्रा कांग्रेस से, जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी से, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में।
सबसे पहले अश्विनी जी आप ही के पास आना चाहूँगा। आज काफ़ी चर्चा हुई महिला अपराध को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी सारे आंकड़े भी सामने रखे गए, लेकिन कुछ तथ्यों पर सवाल भी उठे। लेकिन सबसे पहले इसमें एक बड़ा बयान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, आपने समाजवादी पार्टी को टारगेट किया कि महिला अपराधों में समाजवादी पार्टी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है जुड़ी हुई है। डोंट यू थिंक इट्स बिट डिस्टर्बिंग? एक राज्य के सबसे बड़े दूसरे दल को आप अपराधी ठहरा रहे हैं सदन के अंदर। अभिषेक जी, एनसीआरबी और गृह मंत्रालय का एक डेटा मैं आपको दे रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से अलग। हर दिन 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरियां, कुल एक दिन में 7650 क्राइम। अब इसको 365 में अगर जोड़ लेते तो कितना होगा? ये समाजवादी पार्टी के शासन का एक रिकॉर्ड हमने दिया। 4 साल में क्राइम का इतिहास बना दिया। 4 सालों में अखिलेश सरकार में दंगा, मर्डर, रेप, किडनैपिंग में, दहेज हत्या में इंडिया में नंबर 1 बन गया 4 मामलों में। तो अगर हम उनको अपराधी वो न कहें, आजम खां जी उनके मंत्री थे। सुन लीजिए, पूरा डेटा सुन लीजिए अभिषेक जी, थोड़ा सा 30 सेकंड का समय दीजिए। आजम खां साहब ने क्या कहा था, सदन का बयान में बता रहा हूं। 1033 मामले पुलिस पर अटैक के हुए थे सपा सरकार में। इस चीज को क्राइम नहीं मानेंगे। माननीय मुलायम सिंह जी नहीं रहे, लेकिन उनका बयान कोई नहीं भूलेगा। लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। तो ये सब चीजें अगर हम उनको न कहें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया किसका दिया हुआ था? ये उन्हीं का दिया हुआ था। तो हम उनको बता रहे थे, लेकिन देखिए आज उसके बताने पर अखिलेश यादव जी किस तरीके से भड़के हुए थे आज मीडिया के सामने, जो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। तो ये कहना आवश्यक है और उसको हमने कम करने का काम किया है। चाहे कोई भी डाटा उठाकर कोई देख ले, एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख ले, चाहे अपने सरकार का डाटा उठाकर देख ले। उनके एक मंत्री थे एसपी यादव, उन्होंने कहा कि हम मुकदमे ज्यादा दर्ज करते, बयान दिया था उन्होंने, हम मुकदमे ज्यादा दर्ज करते इसलिए अपराध दिखाई देता है। ऐसा नहीं है जी। जी जितेंद्र वर्मा जी, क्या जवाब है आपके पास? आपके कार्यकाल से बेहतर कानून व्यवस्था होने का दावा इस वक्त बीजेपी कर रही है। इनफैक्ट आरोप लगा रही है कि आपके कार्यकाल में तो सपा का संरक्षण मिलता था अपराधियों को। थोड़ा समय दीजिएगा। महिला अपराध, बलात्कार व हत्या में और फिर लड़की की हत्या के बाद उसके पिता की हत्या में इनके भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अब वर्तमान में जेल में है। पहलवान, महिला पहलवान बेटियों के शारीरिक शोषण में भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और एक विधायक भाजपा के जिनको भी 25 साल की सजा हुई है। और बीएचयू की वो छात्रा जिसने बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़के उसका रेप करके उसका वीडियो बनाया। तो ये तो भाजपा के पदाधिकारियों को गुणगान हो गया जो अपराध में संलिप्त है, और भी बड़ी लंबी सूची है। बाकी अपराध में महिला अपराध की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, महिला सुरक्षा की बात की। 21 मई 2023 में रामपुर के थाना सैफई में बदमाशों ने घुसकर पति के सामने पत्नी का रेप किया। 25 सितंबर 2013 बस्ती में 2 युवकों ने पति के सामने महिला का रेप किया। बाद में पति पत्नी दोनों ने जान दे दी। 2018 में जालौन में पति के सामने 8 लोगों ने पत्नी का गैंगरेप किया, पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। 25 अप्रैल 2024 प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने पति के सामने महिला को उठा के ले गए और बोलेरो में उसके साथ रेप किया। 24 मार्च 2024 को मुजफ्फरनगर में पत्नी को ससुराल से विदा लाते समय विदा करा के पत्नी को उठाकर बदमाशों ने रेप कर दिया। 13 जून 2021 you made your point. अरे जरूरी है, अरे इनका पुलिंदा खोलने दीजिए भाई साहब, इनका असली समय थोड़ा पुलिंदा सीमित है। यू मेड योर पॉइंट कि उत्तर प्रदेश में भी अपराध का स्वर्णिम युग नहीं आया है। यही स्वरूप है, यही अपराध ही भाजपा है और अपराध ही इन्होंने उत्तर प्रदेश को बना दिया है। खून से लड़कियों ने लेटर लिखे, ये शामली, बरेली और कैराना के दंगे के क्यों भूल जाते हैं? कैसे कैसे एक दिन में 8 पुलिस वालों की हत्या हुई, कैसे 7 साल में 60 पत्रकारों की हत्या हुई, कैसे 7 साल में 60 पुलिस वालों, 60 से ज्यादा पुलिस वालों की हत्या हुई, कैसे 7 साल में 60 से ज्यादा वकीलों की हत्या हुई। अरे अपराध ही भाजपा है, अपराधीकरण ही भाजपा है। जितनी टॉप 100 टॉप 10 की सूची है। जितेंद्र जी, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आप ये मानेंगे, अभी आपने ये गिना दिया, क्या आपके इस कार्यकाल में बहुत बेहतरीन स्थिति थी अपराध को लेकर? अच्छी थी। आज वर्तमान का एनसीआरबी डाटा देखिए आप, महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे,
दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये पता नहीं कहां से एनसीआरबी उठा लाते हैं। हम तो वो एनसीआरबी दे रहे हैं जो न्यूज चैनलों पर चला है, हम तो वो एनसीआरबी दे रहे हैं जो अखबारों में छपा है। ये झूठ का सौदा करने बैठ जाते हैं भाजपा के लोग। आता न जाता चुनाव चिन्ह खाता, नहीं, ठीक है। सच्चाई से मुंह फेरने के लिए, जल्दी से अपनी जवाब नाकामियों को दीजिए। पर्दा डालने के लिए ये क्योंकि माहिर है। आंकड़ों को लेकर तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, खैर, लेकिन अश्विनी जी जल्दी से जवाब इस पे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हेमंत जी जी देखिए, ऐसा है कि जो आंकड़े दे रहे हैं भाई जितेंद्र जी ने दिया है, वो आंकड़े अगर समय हो तो मैं भी बताता हूँ। फरवरी 2015 में जानकीपुरम में माधुरी पांडे की हत्या, आसियाना में अलका पांडे की हत्या, आप राजाजीपुरम में मधुसूदन तिवारी की हत्या, मुख्यमंत्री आवास के बगल में, ये फरवरी 15 की मैं घटना बता रहा हूँ। रोज एक घटना हुई मुख्यमंत्री आवास के बगल में, अगर सामूहिक ऐसे बलात्कार। गिनाने लगे तो मैं भी आपको गिनाता हूँ। एक्चुअली जब मैं योगी आदित्यनाथ का दिन में भाषण सुन रहा था तो मैंने भी जाके चैट जीपीटी पे सर्च किया, पर्टिकुलरली नाम लेके कि किनके पार्टी के कितने नेता और उन पर कौन कौन से अपराध है। तो मैंने देखा तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की ही बहुत लंबी लिस्ट है नेताओं के साथ। मैं चाहे तो अभी भी गिना सकता हूं, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है। खैर, हेमंत जी, आपने दोनों को सुना। जाहिर बात है कि कोई स्वर्णिम काल तो नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, ये जो बातें निकलकर सामने आई, लेकिन क्या ये मानेंगे कि अभी स्थिति पहले से बेहतर है, सुधरी है? देखिए, मेरा इस पर राजनीति करने का आज मन नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब तक अपराधी की मनोदशा को परिवर्तित करने का कार्य नहीं किया जाएगा तब तक अपराध में बढ़ोतरी होगी, अपराध बढ़ेंगे। मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके के क्रियाकलाप चल रहे हैं उसमें नफरत ज्यादा घुल रही है और ज्यादा नफरत घुलने की वजह से भी कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक अच्छा उत्तम प्रदेश बने, ये सभी लोगों की इच्छा भी रहती है और सभी की राय भी है। मेरा केवल इतना कहना रहेगा कि जो सामाजिक उद्देश्य हैं हमारी सरकार के, उनकी पूर्ति करें, अपराध कम हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी करें, अपराध कम हो सकते हैं। रोजगार के क्षेत्र में अगर उत्तर प्रदेश बढ़ोतरी करे तो अपराध कम हो सकते हैं। देखिए, जब खाली दिमाग होगा तभी शैतान का घर कहा जाता है, पुरानी बुजुर्गों की कहावत है। मैं समझता हूं कि जब तक अगर व्यक्ति के अंदर एक मशरूफियत रहेगी, वो व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा तो अपराध की तरफ उसकी मनोदशा नहीं जाएगी। ठीक। मैं दूसरी बात इसके साथ एक जोड़ना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से टीवी और जो हमारे इंटरटेनमेंट के चैनल हैं, जिस तरीके से वो हमारी जो सामाजिक स्तर है उससे एवं ऊंचे जाकर के जो चीजें दिखाई जा रही हैं, जो पाश्चात्य शैली को हमारे यहाँ प्रभावित कर, पाश्चात्य शैली में आप लोगों को डाल, नहीं सर, ये थोड़ा बैकवर्ड अप्रोच है। मैं कहूंगा हेमंत जी, क्या जब टीवी नहीं था तो क्या उससे पहले हिंदुस्तान में बलात्कार नहीं हो रहा था? मैं 10 सेकंड की बात करूंगा। इतना अपराध नहीं था पहले। नहीं सर, पहले अपराध रजिस्टर नहीं होते थे। लेकिन टीवी पर जिस तरीके की चीजों को प्रदर्शित किया जा रहा है, मैं मानता हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं राजनीति नहीं करूंगा आज, मैं सही बात जो है वो कहूंगा जो मेरे मन में है। आज मेरे भी मन की बात आप सुन लीजिए। जो मेरा मन है वही है, केवल यही कि कुछ चीजें ऐसी हैं। मैंने कहा कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, मैंने कहा रोजगार का स्तर बढ़ाना चाहिए, मैंने कहा कि टीवी पर भी इस तरीके की अश्लीलता परोसने वाले चैनल पे भी अंकुश लगाना चाहिए जो हमारे समाज को खराब कर रहे हैं। ठीक। हाँ लोग जी, आपने सभी को सुना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हेमंत जी ने रखा कि रोजगार एक शिक्षित और एक कर्मठ व्यक्ति होगा तो वो इन गलत अपराधों में, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा। आपने सभी को सुना। मेरा सवाल यही है कि आज जो भाषण दिया गया उसको लेकर भी है कि जो योगी आदित्यनाथ का बयान था ये कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया, समाजवादी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश में। जी बिल्कुल रहे थे। जी बिल्कुल शेख जी, सदन में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी पे हमलावर हुए और महिला अपराधों को लेकर के उन्होंने ये बताया कि ये कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी ही सरकार में लिप्त रहे हुए है, तो ये बात सच भी रही है पहले। लेकिन सरकार की बात अगर देखें तो सरकार ने इस महिलाओं को जो अपराध है उसको रोकने के लिए पिंक बूथ बनाए। राजधानी में आप देखिए तो तमाम, हमको लगता है सैकड़ों की संख्या में पिंक बूथ बने। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं अपराध रोकने के लिए,
हम उसमें कितने कारगर साबित हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जितने पिंक बूथ बने हैं, मुझे लगता है कि एक पिंक बूथ बनाने में लाख रुपए का खर्चा से कम नहीं आया होगा, लेकिन एक भी रिपोर्ट दर्ज कराने कोई पिंक बूथ में नहीं जाता होगा, कोई भी महिला नहीं जाती है, मुझे जो देखा है, उसको थाने ही जाना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रयास फलीभूत नहीं हो रहा है। अपराध तो एक अलग चीज है, अपराध जो जिसकी मनोवृत्ति है अपराध करने की, वो अपराध ही करेगा, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, हम उस पर ध्यान देना होगा। हम अगर उसको रोकने के लिए कितना सफल प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने बात रखी, मैं इस पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प बात है, और ये कि उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट पूरे देश में कन्विक्शन रेट है 70.8%, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो ये एक उपलब्धि है राज्य सरकार की, मतलब अपराधी को सजा दिलाने में अच्छा काम हुआ है। पिछले अगर कुछ वर्षों में आप देखिए तो सरकार ने इस दिशा में अच्छा काम किया है, पैरवी की है कि कम से कम जो उनके अपने सरकारी वकील होते थे, जो सरकारी महकमा होता था या पुलिस विभाग होता था, कुछ हद तक अलग हटके काम किया है। उन्होंने उस अपराधी के पीछे पड़ करके उसको सजा दिलाने का काम किया, जबकि ऐसा होता नहीं था। लोग मुकदमा दर्ज करने के बाद किनारे हो जाते थे और वो इस तरह के अपराधी तमाम संसाधनों की वजह से, तमाम अपने गांव पेचों की वजह से वो अंत में छूट के आ जाते थे। और रही बात आंकड़ों की, तो आंकड़े देखिए सरकारें पेश करती रही है, विपक्ष भी पेश करता रहा है। जब जो सरकार आती है वो विपक्ष पे आरोप लगाता है। तो सर आप बता दीजिए, कहां क्या समाजवादी पार्टी के समय में बेहतर स्थिति थी या इस वक्त थोड़ी बेहतर है? नहीं, अगर देखिए तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि इस समय पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति है, लेकिन इनकेस अगर आप देखिए तो अपराधों में अंकुश नहीं लग पा रहा है। आखिर ये अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम हो या सरकार हो, उस पर अगर प्रयास करें कि इस तरह के अंकुश कैसे लग सकते हैं, अपराधों पर कैसे रोक लगेगी, तो मुझे लगता है वो ज्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है जितेंद्र जी, आपसे यही सवाल है। अब आपने कई सारी घटनाएं तो गिना दी, इस पर आप क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कन्विक्शन रेट इस वक्त उत्तर प्रदेश में है पूरे देश के तमाम राज्यों की तुलना में 70.8%, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। बड़ी लंबी फेहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए अपराधों की। नहीं मैं आपने वो गिना दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ इस पर आप क्या कहेंगे। हाईएस्ट कन्विक्शन रेट है, अपराधियों को सजा दिलाना भी तो जरूरी है ना, उसमें अगर अच्छा काम हो रहा है तो उस पर आपको आपत्ति? सुनिए, वो न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका करती है। सर न्यायपालिका फैसला सुनाती है, अगर इन्वेस्टिगेशन की बात हो, हमले की बात हो। अरे भैया, योगी आदित्यनाथ अदालत में जज बन के फैसला नहीं देते ना। अरे सुन लो, अपना ही बोलोगे क्या? अगर तुम्हें ही बोलना है तो बोलते रहो, फिर हम बैठ जाए। नहीं आपने खारिज कर दिया ना, आपने बोला न्यायपालिका। नहीं सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ अदालत में जज बन के नहीं जाएंगे ना, वो काम अधिवक्ताओं न्यायपालिका के जजों का है। वो न्यायपालिका के जज करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन जो अपराध की लंबी सूची है ना, प्रभु, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी या इन्वेस्टिगेशन भी जज ही कर लेंगे? अरे पुलिस क्या कर रही है आपको पता नहीं है? जिम संचालक का कैसे फर्जी इनकाउंटर किया गया, जितेंद्र यादव का। मध्य प्रदेश से आकाश गुर्जर आया था सेना की भर्ती के लिए, उसकी हत्या कर दी बालू माफिया बता के। 16 पुलिस वाले जेल में है, वो मुख्यमंत्री तक गई थी मां उसकी, लेकिन सर ये बाबा ने उनको न्याय नहीं दिया। ठीक है ना? तो कैसा चल रहा है प्रदेश, ये देश की जनता देख रही है। जितेंद्र जी, कन्विक्शन रेट का आंकड़ा जो है वो राज्य सरकार ने नहीं दिया है, ये आंकड़ा जो है ब्यूरो से आया है। अरे ये उनको बोल लेने दो भैया ना, ये आप ना बोलो, ये वो बोलेंगे बीजेपी वाले। ठीक है ना? हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए आप। ठीक है ना? किस तरीके से प्रदेश सरकार ने अपराधियों को संरक्षण दे रखा है। अरे यार तुम भाजपा का प्रवक्ता लिख लो अपने आगे, सीधे हो जाओ, है ना? काहे इतना वो जी ये वाला फॉर्मूला मेरे साथ काम नहीं करेगा। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे उकसा लोगे बीजेपी का प्रवक्ता बोल के, वो मेरे साथ वर्क नहीं करता सर। बगल में वो लिख लो तो काम कर जाएगा। वो गलतफहमी में दूर कर दो जितेंद्र जी। अभी कुछ और मिनट बाकी है इस चर्चा में, है ना? बोलने का समय दे नहीं रहे हो। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कन्विक्शन रेट को लेके, आप उस पर बोलना नहीं चाहते? मैंने बोल दिया ना उस पर। जरूरी नहीं हर बात का आपका जवाब आपके हिसाब से दिया जाए, आप अपने हिसाब से दीजिए सर, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा। तो अपनी डिबेट, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। अश्विनी जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि ठीक है जितेंद्र जी, एक मिनट,
एनसीडब्ल्यू का राष्ट्रीय महिला आयोग का इसी साल का रिपोर्ट है, हाईएस्ट महिला अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 16,000 से भी ज्यादा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, आप चाहे तो खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? या तो राष्ट्रीय महिला आयोग गलत बोल रही हैं, या फिर आज जो आंकड़े दिए गए उसमें कुछ, क्या कहेंगे इस पर? दूसरे आंकड़े जो जी पोस्को में 16,500 के आसपास जो कन्विक्शन हुआ उसको भी देख लीजिए। आजीवन कारावास कितने हुए हैं, गैंगस्टर कितने लगे हैं, कितने ये दावा माफिया तो जो है फिर सही साबित नहीं होता ना अश्विनी जी की गोली मारी गई। अब सुनिए, आपने हासिल की। मैं क्या कह रहा हूँ, अभिषेक जी बोलने दीजिए थोड़ा सा, मैं बहुत देर में सबको धैर्य से सुनता हूँ। आपके जितने सवाल, एक मिनट जितेंद्र जी आपने बोलिए, अश्विनी जी बोले जी। तो अब बलात्कार की घटनाओं में 25% की जो है 2016 से आज तक की आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो इसमें कहीं आंकड़े में कोई सरकार सदन में ये सब गलत बयानी नहीं करती है। तो जो हमको आंकड़े मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि संगठित अपराध हमने बीड़ा उठाया था कि उत्तर प्रदेश से समाप्त करेंगे, जो लगभग हम समाप्त कर ले आए हैं। अब दूसरे नंबर के अपराधियों की बारी है जो कि काम चालू है। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाएंगे, थाने ज्यादा है, तो दूसरे प्रदेशों की तुलना में अभिषेक जी, क्योंकि सरकार अगर अपनी पीठ थपथपा रही है तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर मुझे वो नजर नहीं आ रही, इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं, एकदम नहीं, आप तो एक और चीज क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा आज बात हो रही है, लव जिहाद कानून को जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। कन्विक्शन रेट में मैंने अभी तारीफ करी कन्विक्शन रेट में। लव जिहाद कानून मत कहिए, वो लव जिहाद कानून नहीं है, उसका नाम पूरा पढ़ के बताइए। हाँ, धर्मांतरण पूरा पढ़ के बताइए जी। नहीं, अभी मेरे पास लव जिहाद कोई नहीं है, ठीक है? नहीं, लव जिहाद कानून नहीं है। आज जो अमेंडमेंट किए गए हैं इस पर्टिकुलर कानून को लेकर, मेरा उस पर आपसे सवाल है। अभी मैंने तारीफ की इस बात की, हाईएस्ट कन्विक्शन रेट है, लेकिन इस तरह के मामलों में क्या कन्विक्शन रेट है? क्या आपके पास कोई आंकड़ा है? क्या कितनों को सजा मिली इन मामलों में? क्योंकि इस मामले को सबसे ज्यादा तूल दिया गया है आपकी सरकार के द्वारा। देखिए, अभी मैं एक्चुअली दूर समय सीमित है, मैं दूर कर देता हूं। सिर्फ एक फैसला आया है मार्च में इस साल, पहला फैसला आया है इस मामले। आप ही करें, आप ही सवाल करें, आप ही जवाब दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, तर्जी साहब बोलिए, मेरे पास समय सीमित है। नहीं, हो गया, आप जवाब आपने दे दिया। है ना, 400 क्या कराएंगे, ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। अपनी 833 गिरफ्तारियां जो हुई हैं उस पर मुकदमे चल रहे हैं। जितेंद्र जी, वो जो डिबेट आप चाहते हैं ना, वो मैं होने नहीं दूंगा। अरे यार, फालतू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सम्मान से बात कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि उतना ही सम्मान मुझे मिलेगा। खैर, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बातें जरूर हो रही हैं, कई सारे दावे और आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं काफी सारी गंभीर मसले और मुद्दे हैं ना, जिन पर अभी गंभीरता से सोचने की और विचार करने की जरूरत है। जाहिर तौर पर कुछ उपलब्धियां हैं कानून के विषय में राज्य सरकार के लिए, लेकिन अभी फिलहाल और भी काम करना बाकी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।